1 का लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन जो है ना, ये चैप्टर लास्ट ईयर ये कैसे ना सेपरेट आता था, और लाइन 3 मार्क्स के लिए होता था और प्लेन भी 3 मार्क्स के लिए होता था, और विथ ऑप्शन जो है वो 4 मार्क्स के लिए आता था। ठीक है, 6th चैप्टर जो है हमारा लाइन एंड प्लेन। अच्छा, ये फर्स्ट जो 2 एक्सरसाइज है वो हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जो एक्सरसाइज है वो प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। सो लाइन के बारे में क्या जानते हो आप लोग? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ऑफ पॉइंट्स, परफेक्ट। और मतलब हम देखो, पॉइंट्स अगर 2 पॉइंट्स दिया है, अगर उसको हम ज्वाइन करते हैं तो उसका हमें डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्पेस में अगर पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लाइन के लिए पढ़ेंगे। लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए देखो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे लाइन पे जो पॉइंट होते हैं ना, लाइन पे जो पॉइंट होते हैं उससे हम डिफाइन करते हैं, उससे हम डिटरमाइन करते हैं लाइन को स्पेस में। अ लाइन इन स्पेस, अ लाइन इन स्पेस is completely इसमें कॉन्सेप्ट एक मतलब कैसे, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए 2 कॉन्सेप्ट है, और फिर नेक्स्ट में हमें डिस्टेंस वगैरह का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अ लाइन इन स्पेस इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय अ पॉइंट on it and its direction। लाइन को स्पेस में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसके जो पॉइंट होंगे उस पे और उसका जो डायरेक्शन होगा उससे हम उसको डिटरमाइन करते हैं। अगर 2 पॉइंट है लाइन पे, हमेशा याद रखना, जब लाइन पे अगर 2 पॉइंट है तो हमेशा वो उसका डायरेक्शन बताते हैं। वो क्या बताते हैं? उसका डायरेक्शन बताते हैं। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है 2 पॉइंट्स on a line, 2 points on a line एक मिनट, two points on a line determine the direction of the line, determine the direction of a line, direction of the line। तो फर्स्ट स्टेप में हम, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा कि लाइन अगर स्पेस में है तो उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है? उसके पॉइंट से और उसके डायरेक्शन से। और अगर जब 2 पॉइंट दिया है लाइन पे, सो हम उससे डिटरमाइन क्या करते हैं? लाइन का जो है डायरेक्शन। एक मिनट रुकना। अच्छा, ये प्रॉपर दिख रहा है ना? सब ब्लर है। ब्लर है क्या? नहीं सर, क्लियर है। बराबर दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे जूम नहीं हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, देखो अब उसके बाद में यहाँ पे हमें जो फर्स्ट इक्वेशन पर देखना है, फर्स्ट इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या है। हम अगर इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं किसी भी लाइन का, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, सर मेरे को भी ब्लर दिख रहे हैं। ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ सर ब्लर है थोड़ा। सर क्लियर है। हाँ सर। क्लियर आवाज। क्लियर। संकेत सर ब्लर है क्या? तो मुझको क्लियर दिख रहा है सर. It has to be a net or a zoom issue, sir. हम्म, People. एक बार रीजॉइन करो नहीं तो। Please try rejoining. Otherwise, there's nothing we can actually fix from here. Try rejoining and see if it works. Continue. Vivek. हाँ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट and parallel to a given vector, and parallel to given vector। तो इस टाइप में ना हमें एक पॉइंट से लाइन पास होगा और एक पॉइंट से, एक वेक्टर से क्या होगा, पैरेलल होगा। इसमें आप लोगों का वेक्टर जो चैप्टर है वो अच्छे से आना चाहिए। हाँ, वेक्टर चैप्टर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। वेक्टर चैप्टर आपका इसके लिए बेसिक है। हाँ, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर के लिए, एक मिनट। हेलो हेलो सर, आपका सॉरी, हाँ एक अर्जेंट कॉल था, सॉरी। सो इसमें देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो इसमें ना हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंसीडर करते हैं। इसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, बट यहाँ पे आप लोगों को पहले का जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर का वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए इसमें। सो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स कंसीडर किया, ये वाई है और हमारा ये जेड है। ओके, सो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जहां पे तीनों भी एक्सिस मीट करते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है। क्या होता है? ओरिजिन होता है। अब इसमें देखो हमें क्या बोला है, एक पॉइंट से लाइन पास हो रहा है और एक के पैरेलल है। सो हमने कंसीडर किया वो लाइन क्या है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे लाइन क्या है, एल है, और वो पॉइंट ए से पास हो रहा है। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? पॉइंट ए से पास हो रहा है। तो उसके लिए हम पोजीशन वेक्टर ए बार कंसीडर करेंगे। अगर आप लोगों को याद होगा तो पोजीशन वेक्टर जो है उसके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्या कंसीडर किया, जो लाइन एल है वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? ए बार से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है वो? ए बार। ए बार से। ओके, सो लेट लाइन एल, लेट या फिर एल बी द लाइन, let L be the line which passes through A bar। अच्छा, पैरेलल भी बोला है ना हमें, यहाँ पे क्या बोला गया है, पैरेलल होना चाहिए, और वेक्टर भी गिवन है। सो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि एक वेक्टर जो है इस लाइन के पैरेलल है, जिसका नाम हमने बी बार दिया है। क्या नाम दिया है इसका? बी बार। ओके, सो
एल जो है वो लाइन पास हो रहा है कौन से पॉइंट से, ए बार से, एंड पैरेलल टू बी बार। अच्छा, डायग्राम में अभी तक कोई डाउट है क्या? नो सर। कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या है यहाँ पे? एक्सेस यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है। सो हमने लाइन एल को कंसीडर किया, वो पास हो रहा है पॉइंट ए से, और पैरेलल वेक्टर क्या है यहाँ पे, बी बार है। जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। सो ये गिवन पॉइंट हो गया और ये गिवन वेक्टर हो गया। ओके, सो अगर आप लोगों को याद होगा, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करते हैं। लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट जिसका पोजीशन फिक्स नहीं होगा, हम कहीं पे भी लाइन पे एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे जिसका पोजीशन वेक्टर R बार है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है यहाँ पे, R बार है। लेट उसका पोजीशन यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ हमने ये वेरिएबल पॉइंट कंसीडर किया है। लेट PR बार be a variable point on the line L। ये जो वेरिएबल है ना, इसको हम वेरिएबल पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पोजीशन हमें फिक्स नहीं हुआ। क्योंकि अगर इसका पोजीशन फिक्स हुआ होता तो हमें जो गिवन पॉइंट होता था वो यहाँ पे 2 पॉइंट बन जाते थे, तब 2 पॉइंट हमें दिया होता था। तो इसीलिए एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, और एक के क्या है यहाँ पे, एक वेरिएबल पॉइंट है। ओके, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से, अगर इनको ज्वाइन करोगे तो देखो डायग्राम कैसे हो जाएगा। ओ और ए को हमने ज्वाइन किया, सो ओ ए बार हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ओपी बार हो जाएगा। सॉरी, ये ए बार है और ये कौन है, आर बार है। अब आप लोगों को ना वेक्टर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे एपी बार किसके पैरेलल है? बी बार के। परफेक्ट। एपी बार जो है, एपी किसके पैरेलल में है, बी बार के। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, एपी बार इज पैरेलल टू बी बार। अच्छा ये बताओ, वेक्टर में पढ़ा है कि जब दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं, जब दो लाइंस अगर पैरेलल होते हैं तो उसका क्या कंडीशन होता है, बताओ आप लोग। अगर वेक्टर चैप्टर आप लोगों को ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये। जब अगर दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसके लिए मैंने आप लोगों को क्या क्या कंडीशन बताया था, नहीं याद है? एक कांस्टेंट टर्म होता है सर। हाँ बराबर, कोई कांस्टेंट टर्म स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर कोई भी वेक्टर जो है पैरेलल होते हैं ना, ये याद रखो, हाँ प्रैक्टिस करते जाओ, आप लोगों के पास में और कोई काम नहीं है अभी फिलहाल, डेली प्रैक्टिस करो ये सब। देखो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, पैरेलल के लिए कंडीशन ये होता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे समझ लो ए बार अगर बी बार से पैरेलल है तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के आ जाएगा। सो यहाँ पे ये एक पॉइंट हो गया किसके लिए, पैरेलल के लिए। और दूसरा कंडीशन क्या था, उसका रेशियोज जो है वो इक्वल होता है। हाँ, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये दोनों भी कंडीशन किसके लिए था, पैरेलल के लिए था। तो अच्छा अब ये बताओ, एपी बार अगर पैरेलल है बी बार के, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सॉरी, एपी बार इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार। यहाँ पे लैम्डा क्या है, स्केलर है, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे हम। हाँ सर। कांस्टेंट टर्म है सर। हाँ लिख सकते हैं। अच्छा आप लोग ये याद है आप लोगों को, एपी बार को हम क्या लिखेंगे, पी बार माइनस ए बार, मतलब पी के लिए तो क्या है, आर बार है, सो ये आर बार माइनस क्या हो जाएगा, ए बार, ऐसा लिख सकते हैं इसको। हाँ सर। हाँ सर लिख सकते हैं। सो एपी बार को मैं लिख रहा हूं आर बार माइनस ए बार इक्वल्स टू लैम्डा बी बार। सो हमें वेरिएबल पॉइंट कैलकुलेट करना होता है। सो आर बार इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ये हमारा इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। आर बार इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है,
ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ये जो लैम्डा है ना, ये स्केलर भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। वेयर इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। तो ये प्रूफ में कुछ डाउट है क्या इसमें कहीं पे भी? नहीं नो सर। हाँ, इसका हम कॉन्सेप्ट है ना, मतलब सम से यूज करेंगे, सम में 6.1 में यूज होगा ये सब। ये So, प्रूफ इसके आएगा लिए सर? क्या ये प्रूफ आएगा एग्जाम में? प्रूफ? इसका मतलब बहुत कम चांसेस है, 10% चांसेस है, मतलब ना के बराबर ही है, समझ लो। प्रूफ नहीं आता है, इसका फॉर्मूला यूज होता है। इसका आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार है। सो ये वेक्टर इक्वेशन है, पेपर में पूछा जाता है, कैलकुलेट करो वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन मतलब उसमें आर बार होगा, ए बार होगा और बी बार होगा। ये वेक्टर इक्वेशन होता है। इस फॉर्मेट में अगर होगा, आर जे के टर्म्स में होता है, तो वो वेक्टर इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे ना नोट में चाहिए तो हमें ये लिख लेना, जो ये लैम्डा होता है ना, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड पैरामीटर। ये पैरामीटर है या फिर स्केलर बोलो। एंड आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार इज ऑल्सो कॉल्ड द parametric form is also called the parametric form of vector equation of a line. तो ये जो लैम्डा होता है उसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। सो इसको हम जो आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, इसको हम ना पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट लाइन का हो गया। यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या मिला, आर बार इज इक्वल्स ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आप कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। अब कार्टेशियन फॉर्म देखो क्या होता है। और हाँ सॉरी, ये जो था हमारे पास इक्वेशन आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, इसमें देखो क्या क्या होता है यहाँ पे। वेयर आर बार जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल पॉइंट होता है। ये क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट। लाइन एंड प्लेन चैप्टर में ये हमेशा याद रखना, कहीं पे भी आर बार दिया है मतलब वो वेरिएबल पॉइंट है। आर बार क्या है, वेरिएबल पॉइंट। और ए बार जो होता है वो गिवन पॉइंट होता है। ए बार जो है वो क्या होगा, गिवन पॉइंट। और बी बार जो होगा वो पैरेलल वेक्टर होता है। वो क्या होगा, पैरेलल वेक्टर। ठीक है। सो अगर आर बार हमारा वेरिएबल पॉइंट है ना, वेरिएबल पॉइंट को हमेशा याद रखना, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आर बार इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेरिएबल मतलब एक्स वाई और जेड। आर का जो पॉइंट होता है ना, आर का जो पॉइंट होगा वो एक्स वाई और जेड के टर्म्स में होता है। पहले मुझे पॉइंट लिख देना चाहिए था। और गिवन पॉइंट जो होता है ना वो x1 y और z1 कंसीडर करोगे। सो ए बार का वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और जो पैरेलल वेक्टर होता है ना, इसको हम a b और c के टर्म्स में लिखते हैं। इसका जो पॉइंट होता है वो a, b, c होता है। सो यहाँ पे बी बार जो होगा वो क्या आ जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और इसको हम ना, इसका एक और नाम है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज जो है वो बी बार का वेक्टर होता है। पैरेलल वेक्टर को और क्या नाम दिया है, डायरेक्शन रेशियो नाम दिया है इसको। सो यहाँ पे आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार में कौन क्या है, समझा सभी को अच्छे से? आर जो है वो क्या है, वेरिएबल पॉइंट है। ए जो है वो क्या है, गिवन पॉइंट है। और बी बार क्या है, पैरेलल वेक्टर है। और ये उसके पॉइंट्स हमेशा याद रखना।
आर बार जो है वो क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा, गिवन पॉइंट x1 y1 z1, और पैरेलल वेक्टर ए बार बी, सॉरी ए बी और सी, उसको नया नाम क्या है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। इसका कार्टेशियन इक्वेशन देखो, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ही, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब ये होता है ना कि उसमें आई कैप, मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई और जेड होना चाहिए। तो उसमें कहीं पे भी वेक्टर का कोई भी पोजीशन वेक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब नहीं होना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, हमें गिवन क्या है, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार बराबर, अब आर बार का वैल्यू क्या है बताओ, आर बार का वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। सो हम इसमें ना वैल्यूज पुट करेंगे। आर बार के लिए क्या था, यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अच्छा, ए बार के लिए क्या है, x1 y1 z1, ये टेक्स्ट बुक में प्रूफ नहीं है दिया है, हाँ, तो उसमें डायरेक्ट दिया है x1 आई कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b बार के लिए क्या है, a आई कैप b j कैप और c k कैप। कुछ डाउट है इसमें? नो सर। हाँ, सो अब उसके बाद ना हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, x1 आई कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस, ब्रैकेट ओपन करो इसको, तो लैम्डा को a के साथ मल्टीप्लाई करो, सो a लैम्डा आई कैप प्लस b लैम्डा j कैप प्लस c लैम्डा k कैप। ओके, लैम्डा को हमने अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ में। अब देखो ध्यान से, इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें आई कैप है और इसमें भी आई कैप है, तो दोनों में कॉमन क्या है, आई कैप है। सो ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस ए लैम्डा आई कैप हो जाएगा। सेकेंड जे कैप के लिए बताओ क्या आएगा, जे कैप के लिए क्या होगा बताओ आप लोग, I1 plus B lambda। I1 plus B lambda बराबर, ठीक है। हाँ, y1 प्लस बी लैम्डा, और के लिए क्या आ जाएगा, Z1 plus C lambda। हाँ, lambda के K कैप cap बराबर, ठीक है। तो हमने आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये ऐसा हम क्यों करते हैं ना, बिकॉज हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, फिर आई कैप जो आई कैप इक्वल हो जाएंगे और के कैप के लिए इक्वल हो जाएंगे, बराबर। प्राची यहाँ पे बाय इक्वेटिंग, इक्वेट करेंगे दोनों में, आई कैप के लिए क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, y1 प्लस बी लैम्डा, और z के लिए क्या मिल जाएगा, z1 प्लस सी लैम्डा। इसमें किसी को कुछ डाउट है? No sir। no sir। अच्छा, ये देखो x और y और z, मैंने आप लोगों को बताया था x और y और किसका पॉइंट होता है, x y और z किसका पॉइंट होता है, इसका परफेक्ट, हाँ, वो वेरिएंट होता है जो कि हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर बार से। हाँ, देखो हमें आर बार का ना कोऑर्डिनेट पता नहीं है, वो क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है, तो आर बार का जो पॉइंट है वो हमें पता नहीं होता है, एक्स और वाई और जेड के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग नोट में ये पॉइंट को लिख लेंगे, हाँ, बाद में पी का कोऑर्डिनेट है ये करके। सो यहाँ पे अब हम इसको इक्वेट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, प्लस x1 है, ये साइड आएगा तो माइनस x1, सो x माइनस x1 अपॉन क्या आ जाएगा, सॉरी, x माइनस x1 इज इक्वल्स टू a लैम्डा। अब लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू लैम्डा,
यहाँ पे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी लैम्डा। तो y माइनस वाई वन अपॉन क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू लैम्डा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, z माइनस जेड वन अपॉन c इक्वल्स टू C लैम्डा। lambda. बराबर। देखो तीनों भी यहाँ पे लैम्डा का ही वैल्यू है, तीनों टर्म्स किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। सो हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, तो therefore कार्टेशियन फॉर्म, therefore रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस एक्स वन। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे कभी भी अगर सब में पूछा गया तो, x माइनस एक्स वन अपॉन a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c। ठीक है, तो ये कैसे सब में करने से अच्छा हमने उसका फॉर्मूला डिराइव कर दिया और फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कोई डाउट है इसमें कार्टेशियन फॉर्म में? देखो इसमें आई कैप जे कैप और के कैप कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, और जो वेरिएबल पॉइंट होता है ना, जो पॉइंट पी होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नोट में यहां पे लिखता हूं मैं, the coordinates of variable point, the coordinates of variable point p on the line are p के लिए यहाँ पे पॉइंट जो है x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 प्लस ए लैम्डा, x1 प्लस ए लैम्डा। सो यहाँ पे x1 प्लस ए लैम्डा। y के लिए क्या था, y1 प्लस बी लैम्डा। और फिर इसके बाद में z के लिए क्या है, प्लस सी लैम्डा। तो अभी तक सब कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब हमें किसी भी लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा, वो किसी एक पॉइंट से पास होगा और पैरेलल होगा किसी एक वेक्टर के लिए। सो उसका इक्वेशन हम ये यूज करते हैं, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। उसमें से मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया कि आर बार क्या है, ए बार क्या है और बी बार क्या है। और फिर उसके बाद में कार्टेशियन फॉर्म के लिए, कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमें यहाँ पे x और y और z के टर्म्स में ही रखना है इक्वेशन। सो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन क्या है, c है। तो देखोगे अगर आप डिनोमिनेटर में a b और c है, ये हमेशा क्या आता है, पैरेलल वेक्टर आता है। ये क्या आता है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या था, a b और c था। तो हमेशा याद रखना जो a और b और c ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, वो कौन है, डायरेक्शन रेशियो है। और पॉइंट p का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस क्या होगा, c लैम्डा। ओके, तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाओ ना, भी इसके बाद ये समझाना सभी को। हाँ सर। समझा हाँ, सर। sir. तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें दो पॉइंट से अगर पास होगा तब क्या इक्वेशन आता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन और अगर इसमें लेक्चर्स अगर मतलब कोई भी एब्सेंट होगा तो फिर आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझेगा, क्योंकि एक दूसरे पे बेस्ड है यहाँ पे सम्स। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट में क्या था, एक ही पॉइंट दिया गया था, बट यहाँ पे जो है वो दो पॉइंट्स दिया होगा। अब उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि पहले वाला डायग्राम था ना, वैसे यहाँ पे भी हमने डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने क्या क्या कंसीडर किया था, एक्स वाई और जेड।
सो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा क्या है, एक्स है, वाई है और क्या है, जेड है। और जहां पे सब इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होगा, ओरिजिन हो जाएगा। अब हमारा जो लाइन है वो कितने पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। सो लाइन एल हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे। लाइन एल जो है जैसे हमने पहले डायग्राम में किया था, ये लाइन एल है, यहाँ पे 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ए कंसीडर किया और दूसरा पॉइंट जो है वो बी कंसीडर कर लिया। समझा इतना सभी को? तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, let L be the line, let L be the line passes through A bar and B bar. ओके, सो ये लाइन L जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, A बार एंड B बार से। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हम एक ना वेरिएबल पॉइंट इसमें कंसीडर करते थे, एक इसमें वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करते थे जिसका नाम था P और R बार, उसको हम कंसीडर करते थे पहले के जैसा ये सेम। लेट P R बार be a variable point on the line L। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पहले के जैसे ही हमने लिखा, लास्ट में था वहां पे सिर्फ ए बार के लिए और यहाँ पे ए बार एंड बी बार दोनों के लिए था। अब यहाँ पे पी आर जो है वो वेरिएबल पॉइंट है लाइन एल पे। अब देखो ध्यान से इसमें, अब यहाँ पे अगर ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ये ए बार हो गया, ये आर बार हो गया और ये क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा ए बार, ये आर बार और ये क्या है, बी बार है। ठीक है, उसके बाद में अब देखो ये तीनों भी लाइन जो है ए बार, आर बार और बी बार, ये तीनों भी क्या है, कोलिनियर है। क्या है ये, कोलिनियर है ना? हाँ सर। सो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे एपी बार एंड ए बी बार, एपी बार एंड ए बी बार जो है वो क्या है, कोलिनियर है। यार एपी बार एंड ए बी बार मीन्स तीनों एक साथ में है ना, ए पी और बी, ए पी बी डायरेक्ट आप लिख सकते हो, आर कोलिनियर वेक्टर्स। एपी मैंने क्यों कंसिडर किया, बिकॉज वहां पे भी देखो लास्ट टाइम जो हमने इक्वेशन को डिराइव किए थे, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एपी बार है, सो एपी बार मतलब आर बार मिल जाएगा उससे हमें। सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने एपी बार कंसिडर किया। तो देखो एपी बार और ए बी बार, एक मिनट, तो देखेंगे अगर आप लोग एपी बार और ए बी बार दोनों भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। सो कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर और पैरेलल दोनों मतलब एक ही होता है। वेक्टर चैप्टर में मैंने बताया था कोलिनियर के लिए भी सेम कंडीशन होता है। सो इसमें क्या लिखोगे अभी बताओ, एपी बार इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी बार। करेक्ट है ना ये? हाँ सर। हाँ, सो लैम्डा यहाँ पे क्या है, स्केलर है। ओके, अच्छा एपी बार के लिए क्या लिखो बताओ, पी बार माइनस ए पी बार माइनस ए बार मतलब आर बार माइनस ए बार, सो आर बार माइनस ए बार। ठीक है, और लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी बार को क्या लिखोगे, बी बार माइनस ए बार। समझा? हाँ सर। हाँ, सो आर बार इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, आर बार इज इक्वल्स टू माइनस ए बार, ये साइड आएगा तो प्लस ए बार, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पी बार माइनस ए बार। ये इसका वेक्टर इक्वेशन हो गया। इजी था ना ये भी? हाँ सर। यस सर is the required vector equation, is the required vector equation of the line। अब इसका भी हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालना पड़ेगा, बट कार्टेशियन फॉर्म निकालने से पहले
यहाँ पे इसमें भी हम सबको डिफाइन कर लेते हैं, वेयर आर बार हमारा क्या है, वेरिएबल पॉइंट। ओके, आर बार क्या है यहाँ पे, वेरिएबल पॉइंट है, और उसका जो पॉइंट होता है ना, अच्छा आर बार को हमने पहले क्या कंसीडर किया था, उसका कोऑर्डिनेट क्या कंसीडर किया था, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं होता है उसको हमें याद रखना हमेशा वेक्टर सॉरी लाइन एंड प्लेन चैप्टर में उसको एक्स और वाई और जेड से ही रिप्रेजेंट करना है। बराबर प्राची, ये एक्स वाई और जेड आ जाएगा। ओके, मैं सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूँ, आई और जे और के कैप वो बाद में लिख देंगे। अच्छा ए बार जो है ये क्या है, गिवन पॉइंट है, और बी बार भी यहाँ पे क्या है, गिवन पॉइंट है, दोनों यहाँ पे गिवन पॉइंट है। सो फर्स्ट के लिए x1 y1 z1, और जो दूसरा होगा उसके लिए x2 y2 और z2। समझा ये सभी को अच्छे से? ये देखो x2 y2 z2 क्यों कंसीडर किया, अब ये पैरेलल वेक्टर नहीं है, ये जो है वो गिवन पॉइंट है। सो x2 y2 और z2। सो इसका जो थ्योरम का प्रूफ है, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार, और इस पे कौन क्या है वो सब समझाना अच्छे से, ठीक है? तो इसका भी अब हम कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं। सो कार्टेशियन फॉर्म देखो इसका कैसे आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म। तो अब यहाँ पे पहले से इक्वेशन जो हमें दिया था वो क्या था, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार। ओके, सो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी बार माइनस ए बार है, बी बार माइनस क्या है, ए बार, तो हम इसको पहले सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो बी बार माइनस ए बार कैलकुलेट करो, बी बार क्या है, x2 y2 z2 है, सो x2 आई कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, और माइनस ऑफ ए बार है, x2 y2 z2, और ए बार के लिए क्या है, x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, अच्छा अब इसके बाद में ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो x2 और यहाँ पे माइनस x1 हो जाएगा, और दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं x2 माइनस x1 आई कैप हो जाएगा। बराबर है ना ये? सर अच्छा नेक्स्ट जे कैप के नहीं, हमने सिर्फ बी बार माइनस ए बार कैलकुलेट किया है, बी बार माइनस ए बार कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा जे कैप के लिए बताओ, y2 minus y1 j cap बराबर y2 माइनस y1 जे कैप आ जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, z2 माइनस z1 k कैप। बराबर, हाँ ये हमने सेपरेट कैलकुलेट किया बी बार माइनस ए बार। अब इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो क्या आ जाएगा, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, आर बार था, और आर बार का वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप है। सो आर बार का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ए बार के लिए क्या था, x1 आई कैप y1 जे कैप और z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ यहाँ पे जो हमने दूसरा बी बार माइनस ए बार कैलकुलेट किया उसके लिए क्या था, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, z2 माइनस z1 के कैप। ओके, सो अब देखोगे यहाँ पे तो हम सब i का टर्म साथ में रखेंगे, i का टर्म हम सब साथ में रखेंगे।
सो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे भी क्या है, आई कैप है और लैम्डा को ब्रैकेट के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, यहाँ पे ये पूरा क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, बराबर है ना ये। बराबर है सर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट बताओ क्या आ जाएगा, y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, ये क्या आ जाएगा j कैप, और लास्ट में क्या हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1, और ये क्या हो जाएगा k कैप। अब दोनों साइड इक्वेट कर दो, x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, दोनों साइड इक्वेट कर दो। सो i का टर्म i के साथ, j का टर्म j के साथ और k का टर्म k के साथ। सो दोनों साइड इक्वेट करो बाय इक्वेटिंग बोथ द साइड्स। सो जब दोनों साइड इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, बराबर है। और उसके बाद में दूसरा जो है y के लिए क्या मिल जाएगा, y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, और लास्ट जो होगा वो z के लिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं थोड़ा नीचे, z इज इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1। कुछ डाउट है इसमें? नो सर। सो अब इसके बाद देखो, हमें सब में ना लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर x माइनस x1, अब ये लैम्डा के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, सो डिवाइड हो जाएगा, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा। सो वैसे इसके लिए भी y माइनस y1 अपॉन क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, ये क्या आ जाएगा लैम्डा। लास्ट के लिए क्या हो जाएगा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये भी क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा। सो तीनों भी जो है वैल्यू वो किसके लिए है, लैम्डा के लिए है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और लास्ट में z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सो ये दोनों टाइप समझा अच्छे से, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हाँ समझा सर। यस सर। कोई रिपीट करो कि समझा सभी अच्छे से। समझा ठीक है? सर। हाँ समझा सर, रिपीट मत करिए। हाँ हाँ। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज का सम जो है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज का 6.1 का 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और ना ये चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमें ये मतलब कंफ्यूजन होता है लाइन और प्लेन के सम्स में। सबसे फर्स्ट इक्वेशन देखो, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे बोला है, वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट करना है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। हाँ वो 2 पॉइंट जैसा ही है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अच्छा इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये कौन हो जाएगा बताओ, आर बार। नहीं, जिस पॉइंट से पास होता है वो कौन होता है, गिवन पॉइंट होता है। गिवन पॉइंट। हाँ गिवन पॉइंट है, तो गिवन पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए बार। परफेक्ट, ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पैरेलल टू क्या दिया है, पैरेलल टू ये वेक्टर दिया है, तो जिस वेक्टर के पैरेलल होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, बी बार। बी बार। बी बार, बराबर। तो हमें ये ए बार दिया है और ये बी बार दिया है, तो ये टाइप 1 होगा कि टाइप 2, टाइप 1। टाइप 1। टाइप 1 हो गया। सो टाइप 1 का वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लो, बराबर। सो देखो यहाँ पे
क्वेश्चन लिखो कि रहने दो? मत लिखो। गिवन लिख दो, क्वेश्चन मत लिखो, गिवन लिख दो। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है कि वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या है? सबसे पहले यहाँ पे गिवन पॉइंट है। गिवन पॉइंट जो है वो माइनस ऑफ गिवन वेक्टर एक्चुअल में लिखना चाहिए था। गिवन वेक्टर यहाँ पे क्या है? माइनस ऑफ 2i कैप प्लस j कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप है। ये हमारा गिवन वेक्टर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे पैरेलल वेक्टर दिया है। पैरेलल वेक्टर दिया है जो कि है 4i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस 2k कैप है। और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? वेक्टर इक्वेशन। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं तो यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूं कि फाइंड क्या करना है। वेक्टर इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना है। सो अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेट गिवन वेक्टर जो है वो a बार है। लेट a बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और उसके बाद में b बार जो है, पैरेलल वेक्टर जो है वो क्या है? b बार इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस 2k कैप। सो वेक्टर इक्वेशन पूछा गया है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्या फॉर्मूला था? r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार। सो a बार के लिए क्या है यहाँ पे? माइनस ऑफ 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b बार के लिए क्या है? 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। और ये कौन है? r बार। ये सम हो गया। समझा कैसे करना है? हाँ सर। सिर्फ और सिर्फ हमें वेक्टर इक्वेशन पूछा है। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहाँ सम वेक्टर इक्वेशन पूछा गया है। सो यहाँ पे हम a बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और b बार का। कार्टेशियन फॉर्म नहीं पूछा है, हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? वेक्टर इक्वेशन चाहिए। सो क्लियर है ना ये सम? यस हाँ सर। सर। हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन देखो। अभी यहाँ पे नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे फाइंड करना है वेक्टर इक्वेशन। फाइंड करना है हमें, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through points having position vectors 3i cap plus 4j cap minus 7k cap and 6i cap माइनस ऑफ j कैप प्लस k कैप। सो हमें देखो, अब इसमें बताओ आप लोग कौन सा टाइप हम यूज करेंगे। क्या पूछा है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स बोला है और उसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है बराबर साक्षी प्राची। यहाँ पे हमें सेकेंड टाइप यूज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे दो पॉइंट से लाइन पास हो रहा है। सो उसका देखो, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, लेट a बार इज इक्वल्स टू क्या है? फर्स्ट पॉइंट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। और b बार इज इक्वल्स टू 6i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस k कैप। सो वेक्टर इक्वेशन के लिए फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्या फॉर्मूला था? r बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार माइनस a बार। ठीक है, तो a बार का वैल्यू पुट करो। a बार के लिए क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप बराबर
प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार के लिए क्या है, बी बार के लिए 6 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस के कैप। अच्छा माइनस ऑफ ए बार है ना, ए बार का साइन जो है वो नेगेटिव है, सो इन सबका साइन चेंज कर दो। तो +3 को क्या लिखोगे, -3, और +4 को क्या लिखोगे, -4, और -7 को क्या लिखोगे, +7। समझाइए अच्छे से। हाँ सर। सो उसके बाद में 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप सब साथ में 6 - 3 क्या हो जाएगा 3, सो 3i कैप माइनस j और -4j मतलब कितना होगा -5j और k + 7 कितना हो जाएगा 8k कैप। सो ये सम कंप्लीट हो गया। लाइन का सम समझ रहा है ना सभी को अच्छे से, कौन सा कब फॉर्मूला यूज करना है। हाँ सर समझ रहा है। ठीक है, अगर डाउट है कुछ तो पूछो। हाँ, नेक्स्ट सम आप लोग बताओ कैसे करोगे। क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या दिया है। फाइंड क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन ही कैलकुलेट करना है ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, क्या बोला है, पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। ये 5i कैप है प्लस 4j कैप है प्लस 3k कैप है। अच्छा ये मतलब कौन है, ए बार हो गया एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज -3, 4 और 2। अच्छा याद है मैंने डायरेक्शन रेशियो किसको बताया था, बी और बार। बी बार। तो ये ए बार हो गया, ये बी बार हो गया। तो डायरेक्शन रेशियो मैंने फर्स्ट टाइप में बताया था, सो ये ए बार हो गया, ये बी बार। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ये भी हो जाएगा। कर लोगे इसको। कर लेंगे सर। सर कर लेंगे। हाँ ये ए बार है और ये क्या है, बी बार है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, फाइंड करना है वेक्टर इक्वेशन, फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point, passing through the point having position vector I cap plus 2j cap plus 3k cap and perpendicular to the vectors plus I cap plus j cap plus k cap and 2I cap minus of j cap plus k cap। यहाँ पे हमें वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट करना है लाइन का पासिंग थ्रू दी पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। अच्छा ये पॉइंट जो है इससे पास हो रहा है, देखो यहाँ पे पासिंग थ्रू पॉइंट बोला है, पॉइंट्स नहीं बोला है, पासिंग थ्रू पॉइंट बोला है। सो इसका मतलब ये टाइप 1 ही हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे पॉइंट ही है। और इसके बाद में क्या बोला है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर। सो अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हो, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो हमेशा क्या मिलता है उससे, बताओ। 0 नहीं, हाँ मतलब डॉट प्रोडक्ट उसका 0 आता है, वो परफेक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, बट और क्या मिलता है उससे, पैरेलल वेक्टर मिलता है। हाँ याद रखना, दो परपेंडिकुलर का क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में पूछा। क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना परपेंडिकुलर के, अगर दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो वो हमेशा आपको पैरेलल वेक्टर देता है। मोहम्मद ये
हमें परपेंडिकुलर वेक्टर से हमेशा याद रखना पैरेलल वेक्टर कब मिलता है, जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे उससे पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं लेट ए बार इज इक्वल्स टू, वेक्टर में पढ़ा है यहाँ ये सब, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एंड ये देखो इसमें दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, सो एक को हमने b1 कंसीडर कर लेते हैं, b1 के लिए आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और b2 के लिए यहाँ पे है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओके, सो अगर इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये हमें पैरेलल वेक्टर देगा। ठीक है, सो फॉर पैरेलल वेक्टर हम क्या कंसीडर करेंगे, b बार। सो देयरफॉर b बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 बार और b2 बार का। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को याद है, डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट से। तो फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप और के कैप, b1 के लिए क्या है 1 1 1 है, सो ये 1 1 1, और b2 के लिए क्या है 2 -1 और +1। आई कैप वैसे ही रहेगा, 1 और 1 क्या मल्टीप्लाई कर दो, सो 1 आ जाएगा, -1 और 1 क्या हो जाएगा -1, और एक माइनस आता है तो सो +1, प्लस जे कैप है, सो प्लस जे कैप को क्या लिखोगे माइनस जे कैप, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1, और ये क्या आ जाएगा 2। ये सभी को आता है हाँ, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, और ये -2, सो ये 2 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस ऑफ क्या होगा 3k कैप। ओके, सो ये हमारा क्या आ गया b बार, और ये क्या मिल गया a बार। अच्छा, a बार दिया है और b बार दिया है, ये क्या है पैरेलल वेक्टर है, और ये क्या है गिवन पॉइंट है। आप क्या यूज करोगे वेक्टर इक्वेशन के लिए, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट करना है, सो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप सब, टाइप 1 का। टाइप 1 का। सो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन r बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार। a बार के लिए क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और लैम्डा टाइम्स ऑफ b बार क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ये हो गया सम, समझा सभी को अच्छे से, हाँ सर। समझे सर। ठीक है। तो ट्रिगो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना, ट्रिगो चैप्टर जो है वो अच्छे से रिवीजन कर लो, और उसके बाद में नेक्स्ट कमिंग वीक में उसका टेस्ट रखेंगे हम लोग। और फिर ये जो आज लाइन एंड प्लेन का कॉन्सेप्ट हुआ वो एक बार टेक्स्ट बुक एक बार रेफर करो, और सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व करो हाँ आप लोग। ठीक है, सो आज का कुछ डाउट है क्या, नो सर। नो सर। ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। Thank you, sir. हाँ हाँ हाँ।